अरे शादी से याद आया, उस दिन फोटो एल्बम देखने की बात तो रह ही गई। आज तो हम तस्वीरें देखकर ही रहेंगे। कृष्णा कहाँ है वो तस्वीरें? हमें देखनी है। मेरे पास थोड़ी है, हमसे क्या पूछती है? अम्मा उस दिन बात में हो रही थी, फिर तुम काहे नहीं दिखाई हैं? अम्मा एक बात बताएं, बहुत जिद्दी लड़की है, हम जानते हैं ना, बहुत ही ढीठ है, मानेगी नहीं। ऐसे मतलब लड़ने भिड़ने का कोनो फायदा ही ना है। हम बताते हैं क्या करना चाहिए, क्या जो है तस्वीर दिखाए दो, मामला खत्म। और हमका भी तो तस्वीर देखना है, क्या पता देखे कुछ याद आ जाए हमका। कहाँ है? का तस्वीर कहाँ है? का तस्वीर कर रहा है? तस्वीर रहेगी तब ना दिखाएंगे। तस्वीर ने मतलब नहीं, मतलब का कोनो तस्वीर तो होएगा ना। अरे तस्वीर थी, सैकड़ों तस्वीर थी, लेकिन जब पुराने घर में आग लग गया था तो सब सामान के साथ तस्वीर भी जल गया था। हाँ कृष्णा भाई सही तो कह रही है अम्मा, जल गई थी ना सारी तस्वीरें। का बोल रहे हो यार? मतलब कौन सा घर जल गया? ये सब कब हुआ है? तुमको कुछ याद रहेगा तब ना। अरे लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आप लोग तो हर साल शादी करते हैं, हर साल फेरे लेते हैं, तो घर जलने के बाद भी तो की होगी ना शादी, तो कुछ तस्वीरें तो होंगी ही, है ना? बिल्कुल सही कह रही है यार। का अम्मा ऐसे थोड़ी हो सकता है? एक बात बताओ मीरा, हर साल फेरे लेते हैं, एक भी तस्वीर ना है? कैसी बीवी है, मतलब तस्वीर ना रखी हो तुम? नहीं ऐसा कैसे हो सकता? हमका एक बात बताओ, अजीब नहीं लग रहा? मतलब शादी होता है हर साल फेरे होते हैं और तस्वीर एक भी ना है, ऐसा कैसे? कुछ बोल काहे नहीं रहे हो? हमका ना पता नहीं काहे ऐसा लग रहा है कि सब हमसे झूठ बोल रहे हैं। मतलब हमारा शादी हुआ भी है कि नहीं हुआ है, हमका ये बात बताओ। क्या बोल रहे? अब तो हमें भी शक होने लगा है। तुम काहे चुपचाप खड़ी हो? तुमसे बात हो रही है। कहाँ मतलब कहाँ है तस्वीर? हैं? काहे उसको इतना गुस्सा कर दिया? ठीक लग रहा है ये? तस्वीर के नाम पे इतना बखेड़ा जो कर रहा है। बहुत बढ़िया है, सब नौटंकी करो ऐसा, बाकी फोटो कोई नहीं दिखाएगा हमका, हम जानते हैं। बढ़िया है। खूब परपंच रच रही हो, बड़ी तेज है तुम्हारी खोपड़ी। मतलब तस्वीर के बहाने तुम उसकी याददाश्त से छेड़खानी करना चाहती हो। सब अच्छे समझ रहे हैं और बाकी तुम भी अच्छे से समझ लो, इतना आसान नहीं ना होगा हमारे खिलाफ भड़काना। और अगली बार हम ऐसा होने नहीं देंगे। शुक्रिया भगवान, पहला पड़ाव तो पार हुआ। जैसे ही कृष्णा अपनी शादी और घर वालों की सच्चाई पर शक करने लगेगा, वैसे ही वो अपने अतीत को जानने में लग जाएगा, और तभी मौका होगा उसे सब सच बताने का। हक्का मनाने की बजाय वो प्रतिज्ञा का ख्याल रखने जा रहे हैं।
नहीं कृष्णा, हम नहीं चाहते कि निशान अब ठीक हो। इसे ऐसे ही रहने दो हमारे माथे पर, याद बनकर रहेगा हमारे बीच। समझ लेंगे कि तुमने अपना नाम लिख दिया। मीरा और आदर्श नहीं दिख रहे हैं। कहाँ हैं दोनों? और कृष्णा भी नहीं दिख रहा है। कल आपने हमरे रिश्ते और शादी पर सवाल उठाया था ना? ये देखिए सबूत। अरे हम आपके लिए इतना कुछ करते हैं, पर आपको 2 मिनट नहीं लगा ना हम पर शक करने में। जवाब मांग रहे थे ना, वो भी इसीलिए कि किसी अनजान लड़की ने आपसे सवाल कर लिया था। कौनो बात ना है, अब देखिए ना, ये देखिए सबूत। और एक काम कीजिए, इसका पर्चा बनाकर हर जगह बांट दीजिए, सब देख लेंगे। क्या हुआ, अब भी विश्वास करते हैं कि नहीं? या फिर से कोई अनजान लड़की आपसे सवाल पूछेगी, कुछ दिखाने को कहेगी और आप सबूत ढूंढने चले जाएंगे? जब आप किसी और लड़की को घर लेकर आए, हमने एक शब्द न कहा, बल्कि पूरे परिवार के खिलाफ जाकर आपका साथ दिया। लेकिन आप तो दिल और जान में बसी तस्वीर को भूल के कागज की तस्वीर में बह गए। वो भी इसीलिए कि किसी अनजान लड़की ने सवाल उठाया। अब हमसे सवाल पूछने लगे कि हमारी शादी हुई है कि नहीं। अरे आप ऐसा संदेह कैसे कर सकते हैं कृष्णा जी? सही कह रही हो मीरा। अचंभा तो हमको भी हुआ था जब एक चिकनी चुपड़ी लड़की की बातों में आके अपनी मेहरारू पे शक कर रहा था, जो दिन रात इसकी सेवा करती है। हाँ बाबा। गर्व, कृति, चलो हमारे साथ, तुमको पढ़ाई करनी है ना, चलो। अब बस, बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने कृष्णा जी। ये जो शक का तीर चलाए हैं ना आप हम पर, किसी गैर के वजह से, ये तीर अब हमसे और बर्दाश्त नहीं होता। अरे हमारे मन और आत्मा को चीर गया है। अब तो आप फैसला कर ही लीजिए, या तो इस घर में ई रहेगी या हम। शुरू हो गई नौटंकी। अब ले आओ। पता था हमको कि सब्र का बांध टूट जाएगा और टूट गवा। चलो झेलो, संभालो संभालो, नहीं तो हमारा पूरा घर जो है ना बिखर जाएगा।
हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मीरा, ए मीरा, ए मीरा, मीरा क्या यार बाबा, बहुत अपना अच्छी आदमी है। तू नहीं जाएगी घर छोड़ के। घर की बहुरिया घर छोड़ के जाएगी और बाहर वाली घर में रहेगी। बाबा, तू खड़ा होके कहाँ देख रहा है? तुम्हारी मेहरारू घर छोड़ के जा रही है, तुमको दिखाई नहीं दे रहा है? रोक नहीं सकता इसको? मीरा नहीं जाएगी घर छोड़ के, घर छोड़ के जाएगी। प्रतिज्ञा। नहीं अम्मा, हम यहाँ रह के क्या करेंगे? सौतन की लीला देख देख के जलते रहेंगे, घुटते रहेंगे। नहीं, हमसे नहीं होगा। मीरा, रुको। तुम ही घर की बहू हो, तुम कहीं नहीं जाओगे। सॉरी प्रतिज्ञा, मीरा ठीक कह रही है, लोगों के ऊपर इतना शक नहीं करना चाहिए था। वैसे भी तुम यहाँ रहने पर वही हमारा साथ दी थी। अब अगर उनका मेरे यहाँ होए पे दिक्कत है तो फिर उनका जाना होगा। बस रात तक का समय है, सामान तैयार कर लेना। क्या सब मुंह लटका क्या बैठे हो तुम? मना तो कह दिया होगा, बोल तो दिए जाए खातिर। लेकिन कब बोले? जब उस गैर लड़की ने हमारे रिश्ते पर उंगली उठाई तब ना, वो भी हमें इतना सब कुछ बोलने के बाद। कृष्णा जी, पति पत्नी के रिश्ते की मर्यादा होती है, ईश्वर की बनाई जोड़ी होती है, जन जन्मांतर के लिए। फिर वो हमारे शादीशुदा रिश्ते के बीच कैसे आ सकती है? और ऐसे कैसे कोई भी आ सकता है? आपने उसे आने कैसे दिया? जो चीज आपको पहले कर देनी चाहिए थी वो आपने अब जाके की। हमका इतना दुख पहुंचाने के बाद आपको हमरा दुख की कौनो परवाह नहीं ना है। हमका सब पता है। सॉरी मीरा, समझने की कोशिश कर रहे यार। वो तुम तो जानती हो हमारी हालत। याददाश्त खोने के बाद ना, मतलब आसान नहीं होता फिर कोनो बात पे ऐसे विश्वास कर लेना। मतलब कब्बो ऐसा लगता है कि जैसे पहले जो ना सब कुछ ऐसा ही था जैसा आज है, और कब्बो कब्बो ऐसा लगता है जैसे ऐसा नहीं था, कुछ अलग था। हम ऐसे नहीं थे, हमारी लाइफ ऐसी नहीं थी, सब कुछ अलग था, कुछ
कुछ ऐसा मिसिंग सा लगता है। और ये फिर क्या करें, मन जो है बेचैन होता है, फिर ढूंढने लगता है। खोया खोया सा कुछ लगता है हमका जिंदगी में। हमारा मतलब है हमका खुद ही नहीं पता कि क्या सच है, कितना सच है। हमका तो जो तुम लोग बताते हो हम वही मान लेते हैं, बस वही हमारी सच्चाई है और का। बाकी सबके बावजूद भी जो है हम तुमसे माफी मांगते हैं। ठीक है? ठीक है, हम आपको माफ कर देंगे, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? इधर आइए। का? वादा कीजिए कि आप हम पर शक कभी नहीं करेंगे और आप हमका छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। आओ, कबो भी शक न करेंगे और छोड़ के भी न जाएंगे। ई हुई ना बात। तुम्हें मीरा से इतनी सिंपैथी कैसे हो गई आदर्श कि तुम उसके गुनाह में भी उसका साथ दे रहे हो? हम दोनों जानते हैं कि वो कागज नकली है। मीरा ये सब कुछ क्यों कर रही है ये तो हम समझ सकते हैं, लेकिन हम आज तक ये नहीं समझ पाए कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। मैं भी समझ में नहीं आ रहा कि जब पता ही ये पेपर्स निकली तो जाके बताया क्यों नहीं सबको? आपकी लड़ाई है, जैसे लड़नी है, जिसके साथ लड़नी है लड़ो, हमारा पीछा छोड़ो। अरे हमारे कंधे पे रख के अपनी लड़ाई क्यों लड़ना चाहती हो? हम जिसका साथ दे, जिसका साथ नहीं दे, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इतना बड़ा सच पता है ना कि पेपर्स नकली है। अरे तो जाओ ना, जाके बताओ कृष्णा भैया को और बाकी सबको। तुम भी जानते हो ना अच्छे से कि ये इतना आसान नहीं है। हमारे पास असली मैरिज सर्टिफिकेट है, लेकिन तब भी कृष्णा को नहीं दिखा सकते। और क्या फायदा है उसे दिखाकर? जिस तरीके से घर वालों ने नकली सर्टिफिकेट को असली बता दिया, वैसे ही हमारे असली सर्टिफिकेट को नकली बता देंगे। और कृष्णा हमारा विश्वास थोड़ी ना करेगा जब इस घर से कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा है। तुम भी साथ नहीं दे रहे हो। और कोई साथ है या नहीं, इस बात से फर्क पड़ता है आदर्श, क्योंकि सच पूरी तरह से तब तक सच नहीं बन जाता जब तक किसी और की मोहर ना लग जाए उसके ऊपर। बस इतना बता दो हमें, क्या हो गया है तुम्हें आदर्श? तुम्हारे अंदर तो सच के लिए लड़ने का जज्बा था, तुमने साथ भी दिया है हमारा। तो फिर क्या इस वक्त तुम्हें नहीं दिख रहा है कि कृष्णा के साथ कितना गलत हो रहा है, बच्चों को कितना झेलना पड़ रहा है? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? बस एक बार आकर कह दो ना सबके सामने कि सच क्या है और गलत क्या है। बता दो कृष्णा को कि हम उसकी असली पत्नी है। बस एक बार अगर तुमने हमारा साथ दे दिया ना तो बहुत फर्क पड़ जाएगा आदर्श। सॉरी प्रतिज्ञा जी, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। इस घर से और इन घर वालों से अब हमारा रिश्ता हम इनके खिलाफ नहीं जाएंगे। ये आपकी खुद की लड़ाई है, इसे खुद ही जीतना होगा बिना हमारी मदद के। हमें माफ कर देना।